भारत की मजबूरी नहीं है, भारत की रूस से दोस्ती है। हर मौसम में भारत का साथ देने वाला देश जो है वो रूस है। पुतिन इसीलिए भारत बुलावे पर भी आ रहे हैं। और आपने अमेरिका चाहता है, ट्रम्प चाहते हैं कि कोई भी ऐसा देश ना हो जो अमेरिका के आगे बड़ा हो जाए, कोई भी ऐसे उपकरण ना हो जो अमेरिका के अलावा कहीं और किसी के पास हो। भारत की छवि अगर हम 10 से 15 साल पहले की देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने से पहले की हम देखते हैं, तो आपको अमेरिका वीज़ा मिलना भी बहुत मुश्किल होता था। प्रधानमंत्री मोदी तक को एक बार एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। तो अमेरिका ऐसा देश था। अब अमेरिका को दिख रहा है कि भारत का कद बढ़ रहा है मोदी के आने के बाद। और दूसरा, पुतिन उनके बुलावे पर आ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नोटिस है, इसके बावजूद इतना खतरा मोल लेके वो भारत आ रहे हैं, तो मिर्ची लगना तो लाजमी है। रक्षा सौदे की अगर मैं बात करूं कि S-400 ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था, उसका भी काफ़ी कारगर जो प्रभाव है वो देखा गया था। ऐसे कुछ और भी जो गैजेट हैं वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए S-400 जो मिसाइल है उसकी खास बात यह है कि वो ज़मीन से यानी कि सतह से हवा में मारती है। आप अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो S-400 जो मिसाइल है वो पूरी तरीके से कारगर थी, प्रभावी थी। 3 खेप भारत को मिल चुकी हैं, 2 खेप और मिलना बाकी हैं। 2027 के मध्य तक दोनों खेप भारत को आ जाएंगी। तो जो आपने भी क्वेश्चन पूछा था कि अन्य देशों को क्यों मिर्ची लग रही है, भारत धीरे धीरे हर मामले में मजबूत हो रहा है। PM मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से गैजेट खरीदने की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर S-400 जो मिसाइल है वो तो खरीदी जाएगी। Su-57 फाइटर जेट जो है उसको भी खरीदने के लिए भारत रूस से बातचीत कर सकता है और बहुत जल्द रक्षा समझौतों पर मोहर लग जाएगी। और जो ये इसका फाइनल प्लान होता है, फाइनल डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो जारी हो जाएगा। और Su-57 फाइटर जेट जो है ये भी बहुत कारगर और प्रभावी होता है, मारक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण से भारत और रूस की ये मुलाकात इसलिए भी अहम है और चीन और अन्य देशों को मिर्ची लग रही है। मुझे ये भी बताइए कि ये जो व्यापार होता है खाली ये रक्षा सौदों तक ही सीमित रहता है या फिर रूस और भारत में किसी और तरीके से भी व्यापार जो होता है वो आगे भी जाता है? हमारे दर्शकों को बताइए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रूस से भारत रक्षा उपकरण खरीदने के लिए मजबूर कह दीजिए या डिपेंडेंट कह दीजिए, वो सच बात है। आज भी भारत रूस से सबसे ज़्यादा रक्षा उपकरण खरीदता है। और क्वेश्चन पूछा है कि भारत से क्या जाता है और भारत को क्या आता है रूस से, तो भारत को रूस से जाने वाला सामान है, आभूषण हैं, कृषि खाद्य पदार्थ हैं, तमाम ऐसी प्रोडक्ट हैं, सांस्कृतिक मेलजोल है जो भारत से रूस को जाता है। और पुतिन उनके बुलावे पर आ रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि कल 4 और 5 दिसंबर को कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो और दोनों देशों के मेल मिलाप वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हो। और भारत तो हमेशा से रूस से, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे मिसाइल हो, चाहे वो बड़े रक्षा उपकरण हो, वो खरीदने की बात करता हो। और भारत की मजबूती में रूस का अहम रोल रहता है। तो दर्शकों, ये थे हमारे सहयोगी सौरभ निगम, जिनसे मैंने जानने और समझने की कोशिश की कि 2 दिवसीय दौरे पर दुनिया के सबसे मजबूत शक्तिशाली राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर रहेंगे और क्या कुछ खास रहेगा इन दोनों के बीच में, यानी कि रूस और भारत के बीच में क्या अहम फैसले लिए जाएंगे। क्योंकि एक तरफ रक्षा सौदे की बात है, वहीं दूसरी तरफ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो सांस्कृतिक एक छवि है, वो दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं देखी जाती है। और इसी को लेकर जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुद ही अंतर्राष्ट्रीय नोटिस भी मिला हुआ है, उसके बावजूद भी वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर भारत आ रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, चीन के राष्ट्रपति को भी कहीं ना कहीं ये मिर्ची लगने वाली स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जब एक महाशक्तिशाली देश दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े फैसले भी हैं जो सामने आएंगे।